हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को समझेंगे। उसके बाद हम 5 मिनट देखेंगे कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा। ये वीडियो मैं जो भी बताता हूँ, जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं। ये वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि कल एफआईडीआई डाटा आज जो पोजीशन बना उसी की बेस पे मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता है 915 का, वो ट्रेंड को बताता हूँ। उसके बाद जहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट पूरा दिन का बनेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये देखो 30 मिनट के टाइम पे, 30 मिनट के टाइम पे आप जो ये रेड कलर का लाइन देख रहे हो, मार्केट क्या है यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे हुई और यहाँ पे दोनों जगह पे मार्केट क्या सपोर्ट लिया, तो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। तो हम जब भी इसी ट्रेंड लाइन का आसपास आएंगे, कल अगर आएंगे तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि एसएल हमारे लिए छोटा हो जाएगा। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया तो हम क्या करेंगे, तुरंत एसएल ले लेंगे और अगला प्लानिंग करेंगे। और इसी के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा 30 मिनट तो हमें एक पुट साइड एंट्री करने का, और नीचे की सपोर्ट हमारा कौन सी 43,400 से लेके 43,533 यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में जहां पे मार्केट आज क्लोज हुआ है, यह लेवल हमारा कौन सी 44,670 से लेके 44,740, ये हमारा लिए रेसिस्टेंट। अगर मार्केट इसी के ऊपर कम से कम अगर प्राइस सस्टेन करे 1 घंटा, ठीक है, प्राइस सस्टेन करे 1 घंटा, तो अगर सस्टेन करना ऊपर साइड ब्रेक करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बुलिश ट्रेड करेंगे और प्लानिंग हम क्या करेंगे 44,950 के आसपास पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 45,300 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट। लेकिन क्या इसके ऊपर 740 के ऊपर 44,740 के ऊपर 1 घंटा कम से कम प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अगर नीचे की साइड इस लेवल को देखो 44,277, यहाँ पे भी मार्केट कई बार हमने देखा है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, तो इस बार भी हो सकता है कि मार्केट इसी जगह पे आके एक सपोर्ट क्रिएट करे। अगर मार्केट कल के लिए हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में टाइम भी लगा सकता है, तो हम क्या करने हैं 44,740 इसको रेसिस्टेंट मानेंगे और 44,270 इसको क्या सपोर्ट मान के इसी के बीच में हम ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या इसके लिए इस जब भी कोई मार्केट रेंज बनाता है तो उस रेंज के दौरान हम क्या से ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी को छोटा करते हैं। मतलब जो आप फुल क्वांटिटी से जो ट्रेड करते हो उस क्वांटिटी को आप 50% कर देना और टारगेट को भी छोटा छोटा रखना। ये नहीं कि टारगेट बड़ा जो मिला आपको, अगर आप बायर हो तो छोटा छोटा टारगेट बुक करना, अगर आप सेलर हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के एक क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो सेलर का मार्केट है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मार्केट साइड पे हो जाता है तो आप इसमें सेल करके दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप बायर हो तो आपको क्या करना, क्वांटिटीज भी कम रखना और टारगेट एकदम छोटा रखना, क्योंकि हमें मूवमेंट मिलता है। जैसे अगर मूवमेंट मिला तो हमें एक ट्रेंडिंग मिलता है मूवमेंट, तो हम तुरंत उसको कैप्चर करके एग्जिट होना पड़ता है। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे और समझते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले जो मैं बताता हूँ, जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लान रहता है, जो मैं एफआईडीआई डाटा देखता हूँ उसी की बेस में हमारा 915 का स्ट्रेटजी होता है। उसके बाद पूरा दिन का जो भी प्राइस एक्शन है डाटा सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो हमारे लिए कल के लिए क्या रेसिस्टेंस है 44,670 से लेके 44,740, ये हमारे लिए क्या है, एक रेसिस्टेंस है। अगर कल सबसे ज्यादा मतलब एफआईडीआई ने इन्होंने क्या बियरिश पोजिशन, आपने जाकर देखा जो कल का डाटा बना सेम इसी तरीके से आज का भी डाटा बना है। तो अगर सबसे पहले लेते हैं, अगर साइड वे ओपन हुआ, साइड वे ओपन होता है और ओपन होते ही मार्केट ने या तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट रेट करने बना के नीचे आए, नीचे आते जो लेवल हमारा कौन सी 44,277, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इसी के आसपास अगर मार्केट टच करे तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक कॉल साइड ले सकते हैं, क्योंकि एक तो गैप डाउन मिलेगा, गैप डाउन मिलते अगर मार्केट नीचे आए तो इन्होंने क्या बियरिश पोजीशन लेके गया, हो सकता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुक देखने को मिले। तो हमें उसी कैंडल पे या तो इसी के आसपास टारगेट, हमें पहला कैंडल पे आपको देखना 60 टू 90 पॉइंट मिल सकता है। लेकिन इसमें आसपास आते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, आपको इंतजार नहीं करना, अगर मिल जाता तुरंत प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना। हो सकता है कि मार्केट फिर इसी यहाँ पे आके साइड पे हो जाए या तो इसके ऊपर से फिर मार्केट बियरिश हो जाए पहला। लेकिन अगर मतलब साइड पे हो गया और साइड पे होते ही मार्केट ने टाइम या तो इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, अगर मानो इसको फ्लो में एक बुलिश कैंडल बना के इसको क्या कर दिया, फ्लो में 44,740 को ब्रेक कर दिया,
तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 5 मिनट का इंतजार करना। अगर 5 मिनट का कैंडल इसी के ऊपर क्लोज दे दिया, अगर मानो यहाँ पे हाई बना दिया पहले कैंडल, इसको हाई, अगर इसके बीच में ट्रेड कर रहा, इसके बीच में ट्रेड, जब तक इसको हाई को ब्रेक नहीं करेगा हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा तो मार्केट एक साइड में, हम बायर है, इसके अंदर हमें एंट्री करने का कोई मतलब ही नहीं कि हम एंट्री कर जाए बाइंग साइड में। हम अगर रेंज बना के, अगर ये ऊपर साइड इसके हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर रेंज बना के नीचे की साइड ब्रेक करे तो हमें पुट साइड जाना है। लेकिन क्या पुट साइड कब जाना, आपको पता है, जो ये प्रीवियस डे लो और डे क्लोज, ये हमारे नीचे, अगर इसके बीच में तुरंत ट्रेड हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके चला जाए। इसीलिए हमें कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, जो प्रीवियस डे यानी आज का जो डे लो और डे क्लोज, जैसे ही इसी को मार्केट जो एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज दे दिया, मैंने इसके नीचे क्लोज दिया, जैसे ही दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करें तो उसी कैंडल का क्या हाई का इसे लगा के हम पुट साइड एक छोटा क्वांटिटी से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो यहाँ पे 1-2 घंटे टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा, तो आपको इसको फिर रेसिस्ट सपोर्ट नहीं माना, आपको टारगेट यहाँ तक रखना, कौन सी, 44,030 के आसपास। समझ में आई। यहाँ पे अगर बहुत टाइम बिताया है, 12-1 बजे तक यहाँ टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन कर रहा, और जैसे ही प्रीवियस डे लो और डे क्लोज को ब्रेक डाउन करेगा, उसी टाइम दूसरा कैंडल जैसे उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम तुरंत पुट साइड एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा लिए ए हो जाएगा। उस टाइम इसको नहीं हम सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि मार्केट इसी सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। देखना, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन होता है, आपको पता है 740 के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ से कम से कम मार्केट को गिरना चाहिए 120 का ऊपर, 100 के ऊपर, 100 120 जितना गिरेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। 120 के ऊपर अगर पॉइंट मार्केट नीचे आता है, तो नीचे आते जैसे ही प्रीवियस, अगर इसको फ्लो में भी ब्रेक कर रहा है, सबसे और अच्छा है प्रीवियस डे लो और डे क्लोज, इसके आसपास से हम क्या करेंगे, एक कॉल साइड जा सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट 45,280 से लेके 300, 45,300 के आसपास ये हमारा सेकंड टारगेट। लेकिन क्या, जैसे अगर लो को, जैसे इसी को जो आज का लो है ना, लो और क्लोज, इसको टच करते इसी के आसपास आते ही कॉल साइड जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए एसएल छोटा हो जाएगा। जैसे अगर वही कैंडल इसी के नीचे क्लोज दे दिया तो हम क्या एसएल ले लेंगे, एसएल हमारे लिए छोटा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, रीजन भी हो जाएगा कि प्रीवियस डे लो और क्लोज को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, हो सकता है मार्केट यहीं से बहुत तेजी से गिरे। लेकिन अगर आप बीच में यहीं से कॉल एंट्री कर लोगे तो आपको बताओ एसएल तो आपका यही बनेगा, आपको कितना बड़ा एसएल हो जाए, जितना बड़ा टारगेट नहीं उससे बड़ा आपका एसएल हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं से साइड में भी हो जाएगा तब भी आप लॉस में ही देखोगे, और बहुत तेजी से, तो आपको मतलब क्या हो जाएगा, आपको काफी बड़ा लॉस होने का संभावना है। इसलिए मार्केट को अगर कहीं भी ओपन होता है, अगर ओपन होते कम से 120 के ऊपर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और डे लो डे प्रीवियस डे लो डे क्लोज के आसपास आते ही आपने ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मानो यहीं पे ओपन है, इसके ऊपर ही ओपन हो, तो इसके पास आ रहा है, तुरंत आपने ट्रेड नहीं करना, आप लोग ने इंतजार करना, 5 मिनट का कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। अगर मानो ये इसी के प्रीवियस डे लो और डे हाई के नीचे क्लोज दे दिया, तो आपको क्या हो गया, दो चीज मिल गया, एक तो प्रीवियस डे और डे क्लोज एक ही है, इसको ब्रेक डाउन मिला। जैसे ही दूसरा रेट कैंडल इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा के पुट साइड आएंगे, और हम टारगेट इसको, पहला टारगेट इसको लगेंगे 44,277, दूसरा टारगेट 44,030। इसका आसपास आते ही आपने क्या करना है, एसएल को ट्रेल कर देना। अगर एक लॉट से ट्रेड कर दो तो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लो, अगर 2 लॉट से 4 लॉट से कर रहे हो तो 50% 75% क्या निकाल दो, ठीक है। उसके बाद आप बाकी क्वांटिटी को ट्रेल कर दो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं प्रॉफिट में हूँ, बस प्रॉफिट तो हो गया ना कुछ हाथ तो लगा। और अगर इसी के ऊपर अगर मान लो गैप आप ओपन है, तो आपको बता रहा हूँ बार बार, आपको इसके कम से कम 1 घंटा इसको प्राइस को सस्टेन होने देना, ठीक है। उसके बाद अगर रेंज बना के ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम एक ट्रेड करेंगे कॉल साइड, वो भी रीटेस्ट पे। पहला टारगेट हमारा कौन सी, 44,950 के आसपास, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। अगर मानो गैप डाउन ओपन है, गैप डाउन कहाँ पे, अगर मानो ये जो 44,270 इसी के आसपास ओपन होगा, अभी यहाँ से भी मार्केट तो सीधा तो ऐसे जाएगा नहीं, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, है ना। तो अब ऊपर जाने के बाद देखो, अगर मानो पहले यहाँ के ओपन हो और ओपन होते एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया, अब मानो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो आपको पता जब इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया, अब यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, प्रीवियस डे लो और डे क्लोज है, ऊपर से ये है 44,740, दोनों आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो हमें क्या करना, अगर मार्केट
इंतजार करना। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करता है तो हमें इंतजार करना है कि भाई मार्केट इसके ऊपर कितना टाइम बिताता है। ब्रेक अगर रेंज बनाता है, रेंज बनाने का ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट पे हम कॉल साइड जाएंगे। अगर नहीं हुआ ऐसे, अगर मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, हाई यहाँ पे बना दिया, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो हम इंतजार कर जैसे ही प्रीवियस डे लो और डे क्लोज को ब्रेक डाउन करेंगे, दूसरा कैंडल इसका नीचे ट्रेड, हम पुट साइड एंट्री मारेंगे पहले। अगर दूसरा मानो यहीं पे ओपन हुआ है ना, मानो इसके ऊपर कहीं पे ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, इसको फ्लो में ब्रेक कर, तो अब भी हमारे लिए वही है कि अगर मान लो इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, हो सकता है कि मार्केट ट्रैप हो जाए, क्योंकि इसको बीच में ले रहा 44,270, तो 5 मिनट का कैंडल हम प्रॉपर क्लोज होने देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अगर नीचे डंडी बना के ऊपर क्लोज दे दिया, अगर दूसरा कैंडल जैसे ही इसी के हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे तो हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटा क्वांटिटी से। टारगेट हम यही रखेंगे प्रीवियस डे क्लोज और डे लो के आसपास यहाँ पे टारगेट रखेंगे। अगर ऐसे नहीं हुआ और मानो यहाँ पे फ्लो में इसको ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, नीचे आने देंगे मार्केट को। अगर दूसरा कैंडल रेड बनना था तो इसके बीच में हमें ट्रेड करने कोई फायदा नहीं, हम क्या स्कैल्पिंग, तो हम क्या मार्केट को नीचे आने देना 44,000 का आसपास। यहाँ आने के बाद देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, डाटा क्या बनना। अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना के टाइम लगाता है 12-1 बजे के बाद इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो जैसे ही रिटेस्ट करेगा तुरंत हम पुट साइड में आएंगे और हमारा टारगेट कौन सी 43,400 से लेके 533 के आसपास। अगर ऐसे नहीं हुआ, रेंज बना के या तो प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा, इसी तरीके से बन रहा, तो हमें इंतजार करना इसी से। जैसे मानो इसको ब्रेक करेगा 277 को रिटेस्ट करेगा, तो हम इसी जो ट्रेंड लाइन बनेगा, इसी ट्रेंड लाइन का क्या सपोर्ट लेके हम एक कॉल साइड जाएंगे और इसी ट्रेंड लाइन का क्या एसएल हो जाएगा, इसी के नीचे क्या हो जाएगा हमारा एसएल, और टारगेट हमें ये मिल जाएगा 44,740 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमें कौन सी 44,900 के आसपास दूसरा टारगेट। तो बार बार बोल रहा हूँ इसी के ऊपर ध्यान रखना कि कम से कम 1 घंटा प्राइस सस्टेन हो जाए। अगर मानो बीच में ही ओपन हुआ, बीच में ओपन हुआ, छोटा छोटा कैंडल बना, छोटा छोटा कैंडल बना रहा यार, ऊपर कहीं बन रहा, यहाँ आने के बाद हमें इंतजार करना प्राइस एक्शन क्या बन रहा। अगर प्राइस एक्शन इसी तरीके से बियरिश बन रहा या डाटा उसी हिसाब से बन रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मानो कोई हाई बना, तो उस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, पहले लो एक स्विंग दे दिया, दूसरा स्विंग में हम पुट में एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? मानो देख लो, एक चीज और बता देता हूँ। अब मानो यहाँ से इसी तरीके से मानो यहाँ पे बीच में ओपन और ओपन छोटा सा ग्रीन कर्नल बना, दूसरा ग्रीन कर्नल इसके ऊपर बना दिया, इसके ऊपर मानो यहाँ पे हाई बना दिया, हाई को हमने मार्क कर लिया। अभी क्या कर रहा है, दूसरा इसका हाई को ब्रेक नहीं करना, छोटा छोटा कर्नल बना के एक हाई बना है, लेकिन इसका हाई को ब्रेक नहीं करा। दोबारा स्विंग जैसे इसका हाथ पर इस स्विंग को ब्रेक नहीं करा, तो हम इसी जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा पुट में एंट्री हो जाएगा इसी जगह पे। लेकिन क्या है, ये जो प्रीवियस डे लो और डे क्लोज, बार बार बोल रहा हूँ, जैसे इसी के नीचे स्विंग मारेगा तो हम यहाँ से पुट में एंट्री करेंगे और टारगेट उस टाइम हम इसको नहीं रखेंगे, टारगेट 44,030 के आसपास। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड लेना है। जो भी मैं ये वीडियो बताता हूँ, मैं अपना स्ट्रेटजी जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं इसी तरीके से ट्रेड कल करूंगा। अगर बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। मेरा ज्यादातर पे कुछ 950 का ट्रेड बहुत कम मैं छोड़ता हूँ, सेटअप बनता है लेकिन तभी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और वो भी FIDI डाटा के बेस पे और अपना एनालिसिस के बेस पे ट्रेड करता हूँ। ऊपर वाले की दुआ से अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है।